नमस्कार। मैं इंडिया दस्तक न्यूज़ 24 से प्रदीप पुंडलैत आप लोगों के बीच में। आज हमारे बीच में हमारे पूर्व चेयरमैन संजीव शर्मा जी मौजूद है। संजीव जी, जिस प्रकार से आप लोगों ने आज यहाँ वार्ड नंबर 138 में जनसंपर्क किया, जनता का कैसा समर्थन मिला आप लोगों को? मैं आपको पहले कालीचरण जी का परिचय दे देता हूँ। पिछले 40 साल से वो यहाँ के विधायक हैं और 3 बार मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में यहाँ की जनता का जितना विकास करा है वो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। उनके विकास के कारण जैसे ही हमने आज सबको कहा कि भाई आज कालीचरण जी जनसंपर्क करेंगे, जनता ने पलक फावड़े बिछा कर उनका इंतज़ार करा, उनका स्वागत करा, उनको समर्थन देने का आश्वासन दिया। हम वोट देंगे भी और लोगों से दिलवाएंगे भी, ये सभी मतदाताओं ने उनसे वादा करा। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी, उसका इस राजस्थान के चुनाव में क्या प्रभाव पड़ेगा? इस चुनाव से, भारत जोड़ो यात्रा से भारत तो जुड़ा हुआ ही था। भारत कब टूटा हुआ था? और भारत जब टूटा तब किसकी सरकार थी, कौन प्रधानमंत्री था? ये सोचने वाली बात है। स्लोगन देने से कुछ नहीं होता है। भारत जुड़ा हुआ है और मोदी जी ने जिस तरीके से भारत को जोड़ा है और भारत को जिन बुलंदियों पे पहुंचाया है उसका सानी नहीं है। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा करते हैं, दिखावा करते हैं। उसके बारे में वैसे तो मैं बात ही नहीं करना चाहता इस समय पे। मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि मैं देता देता नहीं थकूंगा, तुम मांगते मांगते थक जाओगे। और जैसा कि अंतिम चरण में उन्होंने 7 गारंटी दी है, उस 7 गारंटी के एजेंडे को लेकर कांग्रेस सरकार चल रही है, तो उसका क्या फर्क पड़ेगा चुनाव पर? आप चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, यदि उन गारंटियों का फर्क जनता पे पड़ता तो आज जो उनके कैंडिडेट की स्थिति है, आप जनसंपर्क कालीचरण जी का भी देख रहे हो और उनके कैंडिडेट का भी जनसंपर्क देख रहे हो किस प्रकार का है। यदि उन गारंटियों का लाभ ही गहलोत जी को देना था तो वो 4 साल पहले जनता को देना चाहिए था। अब जब उनको ये पता पड़ गया कि हमारी सरकार जा रही है, तब उन्होंने एक गारंटियों का पिटारा खोल दिया जिसका लाभ किसी को भी नहीं मिला। कांग्रेस के प्रत्याशी ये स्टेटमेंट दे रखे कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी को इस चुनाव में बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी गई है। ये बीजेपी सरकार में आपसी फूट का नतीजा है कि सारे ही जयपुर के जितने प्रत्याशी थे सिवाय कालीचरण जी को छोड़कर सबका टिकट काट दिया गया। उसको किस नजर से देखेंगे आप? तो कालीचरण जी को भी लोग तो कहते थे वसुंधरा गुट के हैं। यदि ये गुटबाजी बीजेपी में होती तो कालीचरण जी को कैसे टिकट मिलता? और टिकट काटना सर्वे के आधार पे काटा जाता है और बीजेपी की अपनी नीतियों पे टिकट दिए जाते हैं। वो बीजेपी कांग्रेस से पूछ के टिकट नहीं देती है कि किसको टिकट दें और किसको नहीं दें। जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को डर था कि हम नहीं आएंगे सरकार में, तो उन्होंने 7 सांसद राजस्थान में उतारे, तो उसको आप किस तरह से बताना चाहेंगे? कांग्रेस ये चाहती है कि बीजेपी उनके कैंडिडेटों के सामने कमज़ोर उम्मीदवार उतारे। ये बीजेपी का आंतरिक मुद्दा है, वो किसको टिकट देती है और किसको नहीं देती है। जो मजबूत उम्मीदवार है उसको ही इलेक्शन लड़ाया जाता है। इलेक्शन एक युद्ध होता है और युद्ध की तरीके से ही लड़ा जाता है। जो मजबूत योद्धा होता है उसको लड़ाया जाता है। जिस प्रकार से पिछले चुनाव में मालवीय नगर विधानसभा से जीत हार का अंतर मात्र 1707 वोटों का रहा था, तो क्या लगता है इस बार क्या रहेगा? इस बार जो उससे पहली बार जो वो अंतर था वो रहेगा। उससे पहले कालीचरण जी 48,000 वोटों से जीते थे। इस बार भी उतने ही वोटों से जीतेंगे क्योंकि सरकार की इनकम्बेंसी का फ़र्क था और कालीचरण जी इतने पॉपुलर नेता हैं कि उसमें जयपुर के सभी विधायक बीजेपी के हारे थे। कालीचरण जी फिर भी जीते थे। वो 1700 वोट की जीत नहीं, 17,000 वोटों की जीत है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि इस बार पूर्ण बहुमत से बीजेपी सरकार बनेगी और आपके माननीय विधायक कालीचरण सराफ जीत रहे हैं? इसमें कोई संशय है क्या? आपने जनसंपर्क देखा है पूरे मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में जिस प्रकार से अपार जनसमर्थन कालीचरण जी को मिल रहा है, उससे तो सट्टा बाजार और आपके कई चैनलों के जो प्री पोल हैं वो भी ये बता रहे हैं कालीचरण जी चुनाव जीत रहे हैं। धन्यवाद। मैं कैमरामैन राजू के साथ प्रदीप।